हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देख रहे हैं। तो ये जो इस लेक्चर का कंसेप्ट है वो है लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ये जो मेथड है वो क्या है? लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड है। तो देखते हैं इसकी प्रोसीजर क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल के लिए जनरल कंसेप्ट है वो कंसिडर करने वाले हैं। आप 2 वेरिएबल में ये जो कंसेप्ट है वो भी देख सकते हैं। तो क्या है, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन u ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 सब्जेक्ट टू द कंडीशन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है इसकी एक तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक्स वाई जेड के रिलेटेड हमें एक कंडीशन प्रोवाइड की होगी, इसका यूज़ करके हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड का एक ही ड्रॉबैक है, वो कौन सा है? ये जो फाइंड आउट होने वाली जो वैल्यू है यू की, ये हम मैक्सिमम है या मिनिमम है ये कह नहीं सकते। तो दोनों में से कौन सी है ये हम नहीं बता सकते। वो आइदर मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन वो फाइंड आउट करने की प्रोसीजर क्या है? इसकी पहली प्रोसीजर है, ये जो u फंक्शन है और ये फाई फंक्शन है, इन दोनों का यूज़ करके हम न्यू फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। कंस्ट्रक्ट फंक्शन कैपिटल F इज इक्वल टू ये जो स्मॉल f है इसे हम जनरली क्या मानेंगे, कैपिटल नहीं तो स्मॉल f ऑफ एक्स वाई जेड मानेंगे। यहाँ आप u भी ले सकते हैं, नहीं तो ये f भी ले सकते हैं। तो f प्लस लैम्डा टाइम्स फाई लेंगे, और ये जो लैम्डा है वो लैम्डा को ही हम लैग्रांजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर बोलते हैं। वो मल्टीप्लायर हम डिटरमाइन नहीं करते फिर भी इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, करते हैं तो भी इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। वो उस कंडीशन पे डिपेंड होता है, वो कंडीशन पे डिपेंड होता है। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो हमें क्या करना है, फर्स्ट ये जो यह फंक्शन न्यू कंस्ट्रक्ट किया है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड आउट करना है। और ये जो थर्ड प्रोसीजर है ये क्या है, फिर ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव 0 के साथ इक्वेट करेंगे, डेवा एफ अपॉन डेवा वाई भी 0 के साथ, डेवा एफ अपॉन डेवा जेड भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे। और ये जो 3 इक्वेशन हो गए, तीनों भी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, लैम्डा की टर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लैम्डा के मल्टीप्लाई में क्या है, फंक्शन फाई है, और इस फंक्शन फाई में एक्स वाई जेड के टर्म हो गए। तो एक्स वाई जेड के टर्म हो गए तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट आके एक्स वाई जेड के टर्म के डेरिवेटिव जो है कुछ तो डेरिवेटिव हो जाएगी। इसका मतलब तीनों भी इक्वेशन 4, 5, 6 है उसमें लैम्डा की टर्म आ जाएगी। लेकिन ये लैम्डा की जो टर्म है वो नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें क्या करना है, वो लैम्डा की टर्म भी इलिमिनेट करनी है। वो 4, 5, 6 का यूज़ करके लैम्डा की वैल्यू हमें इलिमिनेट करनी है बाय यूजिंग सुटेबल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और ये लैम्डा इलिमिनेट करेंगे, या तो लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद एक्सप्रेस एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट के भी हम कर सकते हैं। वो एग्जांपल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है यूजिंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का रिलेशन हो जाएगा। एक्स वाई जेड का रिलेशन में क्या हो जाएगा, जनरली ये जो एक्स वाई जेड है इन टर्म्स ऑफ के एक्सप्रेस करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, एक्स भी के में, वाई भी के में, जेड भी के में ही आएगा। तो ये हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, के में हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार के की वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब x इन टर्म्स ऑफ के, y इन टर्म्स ऑफ के,
और जेड भी इन टर्म्स ऑफ के आता है, तो हम इक्वेशन 2 का यूज़ करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर एक्स वाई जेड जो इन टर्म्स ऑफ के था, वो के की वैल्यू हम पुट करने के बाद हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वही एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम क्या कहाँ पुट कर सकते हैं, ये जो गिवन फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई जेड है, उस एक्स वाई जेड में पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये जो फंक्शन है यू ऑफ एक्स वाई जेड, उस फंक्शन की एक तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू उस एक्स वाई जेड पॉइंट के रिलेटेड मिल जाएगी। लेकिन वो जो वैल्यू मिलती है वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ये हम गेस नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ इसका जो है लैग्रांज मेथड का सिंपल सा ड्रॉबैक है। तो देखते हैं इसके रिलेटेड एग्जांपल और उसका सॉल्यूशन। तो एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं, यूजिंग लैग्रांज मेथड डिवाइड 24। इस 24 जो नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, सच दैट क्या हो रहा है, सच दैट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, लेकिन वो जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड, कंटिन्यूड प्रोडक्ट किसका ले रहे हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म और क्यूब ऑफ थर्ड टर्म में भी मैक्सिमम। तो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन भी हमें तैयार करना है, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो भी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं, ये जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट को हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड कंसीडर करेंगे। तो एक्स वाई जेड कंसीडर करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू वाई और थर्ड पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब ये जो गिवन कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है, सम ऑफ 3 पार्ट्स, वो भी क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। लेकिन पहले क्या करते हैं हम, क्या कंडीशन दी है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया है, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड और क्यूब ऑफ थर्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ सेकंड एंड क्यूब ऑफ थर्ड, ये क्या हो जाएगा। तो पहली टर्म क्या है x, सेकंड टर्म y है और थर्ड टर्म z है, तो उसका कंटिन्यूड जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो 24 है 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हम इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स वाई जेड के रिलेटेड जो कंडीशन है वो कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ऑफ 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 24, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो 3 पार्ट है एक्स वाई और जेड, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या मिल जाएगी हमें, देयरफॉर सब्जेक्ट टू द कंडीशन बोल रहे हैं, वो कंडीशन क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24, लेकिन ये 24 लेफ्ट में आके -24 बनेगा, और ये जो फंक्शन वैल्यू है उसे हम क्या मान रहे हैं, फाई मान रहे हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिला है, x प्लस वाई प्लस जेड -24 इज इक्वल टू 0, और ये है यप। तो इसका यूज़ करके हम न्यू फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्ट करने वाला फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू यू प्लस लैम्डा टाइम्स फाई, या तो ये एफ प्लस लैम्डा टाइम्स यू भी बोल सकते हैं। एक कौन सा आपको यूज़ करना है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम यू भी मान सकते हैं या एफ भी मान सकते हैं। तो इसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये u और फाई की वैल्यू पुट करेंगे,
तो ये जो फंक्शन न्यू फंक्शन क्रिएट कंस्ट्रक्ट हुआ है ये कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, ये पहला फंक्शन जो है एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस लैम्बडा टाइम्स क्या हो जाएगा, फाई की जो वैल्यू है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24 है। अब एक बार ये न्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट हुआ है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई और विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकालेंगे। तो ये हम डायरेक्ट आपके सामने उसके पार्शियल डेरिवेटिव दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव का बहुत लेक्चर से चल रहा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आप ये देख सकते हैं, इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, ये लैम्बडा कांस्टेंट है और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये डे बाई एफ अपॉन डे बाई एक्स ये हो जाएगा, उसी तरह डे बाई एफ अपॉन डे बाई वाई और डे बाई एफ अपॉन डे बाई जेड, इसी तरह ये फंक्शन हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पार्शियल डेरिवेटिव है जो तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो जीरो के साथ इक्वेट करना है। तो हम क्या पुट करेंगे, डे बाई एफ अपॉन डे बाई एक्स इज इक्वल टू 0, डे बाई एफ अपॉन डे बाई वाई इज इक्वल टू 0 और डे बाई एफ अपॉन डे बाई जेड इज इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं। जब हम ये पार्शियल डेरिवेटिव्स जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डे बाई एफ अपॉन डे बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डे बाई एफ अपॉन डे बाई एक्स आप देख रहे हैं, ये पार्ट जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये जो वाई स्क्वायर जेड क्यूब है वो माइनस लैम्बडा बनेगी। फिर ये जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लैम्बडा हो जाएगा और थर्ड पार्ट भी करेंगे तो ये माइनस लैम्बडा हो जाएगा। अब ये 4, 5, 6 का यूज़ करके हम लैम्बडा कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड माइनस लैम्बडा है, 5 की भी राइट हैंड साइड माइनस लैम्बडा है, 6 की भी राइट हैंड साइड लैम्बडा है। इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएंगे, इक्वल होने चाहिए और इक्वल करेंगे तो लैम्बडा भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड तीनों के सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे हम इक्वेट करेंगे। तो इसी तरह क्या मिल जाएगा, ये जो इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इक्वेशन 6 का लेफ्ट हैंड साइड, तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसका यूज़ करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड कंपेयर कर सकते हैं और फर्स्ट और थर्ड भी कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं या थ्रू आउट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सिंपल आइडिया यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शनल वैल्यू है इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो हम ये जो फंक्शन है इसको क्या करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ये पार्ट के लिए भी एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब से, इसको भी, और ये थर्ड पार्ट है इसे भी हम क्या करेंगे, सेम ही पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, इसके सिंप्लीफिकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका पार्ट जो है वो कैंसिल करेंगे। यहाँ वाई स्क्वायर जेड क्यूब है वो कट जाएगा, कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर का भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर का x डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो सकता है, जेड क्यूब न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का भी जेड क्यूब कैंसिल हो सकता है, न्यूमरेटर का y जो है वो कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी एक y कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह ये जो है यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का भी x कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है इसमें आप देख सकते हैं जेड स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो है एकदम सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई हुआ है। और ये जो रेशो है इसे हम क्या मानेंगे, कुछ तो रेशो के हो जाएगा। अब एक बार ये जो रेशो है
k हो जाता है। तो यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x इज इक्वल टू k लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये जो 2/y है वो भी 2/y कैसे लिख सकते हैं, हम k के साथ इक्वेट कर सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट पार्ट जो है 3/z है वो भी क्या कर सकते हैं, हम k के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये जो पार्ट है k के साथ कंपेयर करेंगे, नहीं तो और दूसरा सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। ये जो k कंसीडर किया है, k के जगह हम क्या कर सकते हैं, और सिंपल तरीका 1/k भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो k लिखा था पहले हमने, इसके जगह क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा, और यहाँ भी 1/k हो जाएगा। तो k मानना है या 1/k मानना है, ये सिर्फ आप पे डिपेंड होगा। इससे आपका सिंप्लीफिकेशन जो है कम हो सकता है या तो बढ़ भी सकता है। तो इसी तरह से हमने क्या किया था, पहले k माना था, लेकिन हम 1/k भी कर सकते हैं। तो इस दोनों का यूज़ करके हम x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। फिर y की जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2k वैल्यू हो जाएगी। फिर z की जो वैल्यू है वो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स k हो जाएगी। लेकिन ये जो वैल्यू है जब मैं k मानता तो k के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर हमें क्या करना है, x की वैल्यू k, y की 2k और z की 3k है, वो जो फंक्शनल वैल्यू है, कौन सी फंक्शनल वैल्यू, यहाँ जो आपके सामने है यहाँ पुट करनी है। तो ये फंक्शनल वैल्यू हम क्या करेंगे, या तो फंक्शनल रिलेशन, वेरिएबल का रिलेशन बोल सकते हैं। x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ k लेंगे, y की वैल्यू क्या लेंगे 2k, और z की वैल्यू क्या लेंगे 3k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये k प्लस 2k प्लस 3k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k। तब तक ये नेगेटिव 24 है, वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इसी तरह हम k के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो k का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब एक बार k की जो वैल्यू हमें क्या मिली है, 4 मिली है, तो k की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, जैसे कि k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू k लिया था, लेकिन k की वैल्यू 4 है, तो x इज इक्वल टू क्या मिला है, हमें 4 मिला है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 2k, लेकिन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू k की वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 4 क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। फिर z की वैल्यू 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू k की वैल्यू 4 है, तो क्या मिल जाएगा, ये 12 मिलेगा। इसी तरह ये जो 24 था, 24 के 3 पार्ट, एक पहला पार्ट 4, दूसरा 8 और तीसरा 12, जो कि इसकी सम 4 प्लस 8 12 प्लस 12 क्या है 24 है। और उसमें क्या कंडीशन दी थी, प्रोडक्ट ऑफ क्या फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ सेकंड और क्यूब ऑफ थर्ड क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसी तरह ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ है वो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड मीन्स 3 पार्ट जो है क्या हो गए, 4 8 और 12 रिस्पेक्टिवली मिले हैं। तो हम ये जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वेयर इंटू जेड क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, इसी तरह कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो जाएगा और ये क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो इसी तरह ये जो सिंपल तरीके से लैग्रेंजेस मेथड है, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, ये हमने देखा है। तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और ये जो हमारा चैनल है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है RSN मैथ्स। थैंक यू।